एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है जो कि हम कह सकते हैं कि आलू की काश्त में एक अहम पेशरफ्त हुई है। आप ये मेरे रकम में देख सकते हैं, ये आलू के पौधे हैं और एक नई जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक बीज से सैकड़ों आलू जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि एक G1 गार्लिक एक टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी उड़ान चढ़ी थी पाकिस्तान में। अब उसके बाद ये आलू की जो काश्त है, ये आप मेरे कम में देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं आलू। एक छोटे से बीज से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सैकड़ों बीज तैयार किए जाते हैं, जिसकी मदद से किसानों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। एक सस्ते और मयारी आलू जो हैं वो मार्केट में आएंगे और किसान भी उनको काश्त कर सकेंगे। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इनको काश्त कर देंगे। अब मैं आपको इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताता चलूँ तो ये एक छोटा सा बीज होता है जिसको टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर लगाया जाता है। आप ये देख सकते हैं मेरे साइड पे लगे हुए हैं सारे। एक बीज थर्मोकोल की शीट होती है, एक बीज लगाया जाता है और विदाउट मिट्टी, इधर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसके बगैर ये जो आलू है इसको काश्त किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन के थ्रू यहाँ पर पानी लगाया जाता है और सैकड़ों जो है वो बीज तैयार किए जाते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जनूबी कोरिया की मदद से ये काम जो है वो किया जा रहा है। कोरियन जो गवर्नमेंट है जो वो इसमें इन्वॉल्व है और वो यहाँ पर फंडिंग कर रही है इस प्रोजेक्ट की। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये भी कोरियन है और ये कोरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा जो है वो आलूओं की काश्त के लिए एक टनल सी बनाई हुई है और इन टनल्स में जो है वो आलू की काश्त की जाती है। जो हमारे यहाँ पर रिसर्च अफसरान हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ पर मिट्टी के बगैर ये आलू तैयार किए जाते हैं और ये आलू जो है सैकड़ों बीज में से निकालते हैं और ये जो बीज हैं ये मार्केट में जाते हैं और ये फिर किसानों को दिए जाना शुरू हो चुके हैं। एक तो इंपोर्ट जो है इससे आलूओं की उस पर कमी आएगी और दूसरा पाकिस्तान में जो आलू हैं वो ज़्यादा तादाद में काश्त होंगे। ये जो एक बीज है इससे बेशतर जो है वो आलूओं के बीज निकलते हैं और जब ये मार्केट में आएंगे तो किसान ये बीज जो है वो इस्तेमाल करेंगे और इन बीजों की मदद से जो है वो इम्पोर्ट में कमी आएगी और बाहर से आलू के बीज जो है वो इम्पोर्ट नहीं करने पड़ेंगे। ये एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ने यहाँ पर तैयार की है। आप मेरे कम में देख सकते हैं बड़ी बड़ी ये लाइनें और टनल्स बनाई गई हैं यहाँ पर जिनमें ये आलू ही सिर्फ लगाए गए हैं और कोरियन गवर्नमेंट के इश्तराक से ये काम जो है वो किया जा रहा है। ये टनल्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, हवा का सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। साथ में थर्मोकोल शीट्स जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये थर्मोकोल शीट्स जो इन्होंने लगाई हुई हैं इसमें नीचे इसके सैकड़ों बीज जो हैं वो आप देख सकते हैं, नीचे सैकड़ों बीज जो है वो नीचे निकले हुए हैं और इन बीजों को ही मार्केट में दिया जाएगा और फिर किसानों को इसी हवाले से ये सस्ते बीज जो हैं वो मिलेंगे। आलूओं की इंपोर्ट है उसमें कमी आएगी और सैकड़ों जो ये बीज हैं ये किसान जो है वो आसानी से काश्त कर सकेंगे। इसी हवाले से हम चेयरमैन PARC से भी बात करेंगे और साथ में जो रिसर्च अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि एरोपोनिक पोटैटो जो है वो कैसे ग्रो करता है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और ये जो छोटे छोटे सीड्स आप मेरे पास देख रहे हैं ये वो बीज हैं जो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लगाए जाते हैं। इसी तरह फील्ड्स में उन बीजों को लगाया जाता है और ये जो बीज हैं इनको G0 कहते हैं। जब ये यहाँ पर लगाए जाते हैं तो इस तरह से ज़मीनों में ये लगा दिए जाते हैं और फिर इनमें से इस तरह से पौधे निकलते हैं जिनके ऊपर फिर आलू निकलते हैं और वो G1 G2 जो है वो भी एक किस्म का बीज होता है जो कि मार्केट में किसानों को दिया जाता है ताकि वो उसकी काश्त कर सकें। तो ये इस तरह के छोटे छोटे बीज होते हैं जिनसे सैकड़ों और पौधे जो हैं वो निकलते हैं और वो G1 G2 की फॉर्म में किसानों को सप्लाई कर दिया जाता है और वो फिर उसकी काश्त करके आलूओं को जो है वो मज़ीद बढ़ाते हैं। और अभी हमने जिस तरह से बात की और आप लोगों को दिखाया हमने सारा ये जो प्रोसेस है, इससे ये इकोनॉमी को भी काफ़ी फ़ायदा है। और पहले जो है वो इंपोर्ट किए जाते थे बीज, अब जो है वो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ पर बीज लगाए जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में बीज बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद जो पौधे निकलते हैं वो मार्केट में किसानों को सप्लाई किए जाते हैं। आइए मज़ीद आपको हम जो अथॉरिटी है जिनके पास और जो कि यहाँ पर रिसर्च अफसरान हैं और चेयरमैन PARC हैं उनसे बात करते हैं और मज़ीद तफ़सीलात आपको उनसे लेके देते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा हमने आपको सारी वर्किंग दिखाई कि किस तरह से एरोपोनिक जो पोटैटो है वो ग्रो किया जा रहा है यहाँ पर NARC में और क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसी हवाले से हमारे साथ चेयरमैन PARC डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, कोरियन गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट लेके आई है यहाँ पर, आप लोग इसमें काम कर रहे हैं, किस तरह से ग्रोथ हो रही है आलू की और कैसे आप समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे फ़ायदा होगा? मेरे लिए ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कोशिश, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की ये कोशिश है कि हम जितना भी क्रॉप्स के सीड हैं
वो हम लोकली प्रोड्यूस करें के बजाय कि हम बाहर से सारे सीड मंगवाएं। तो बाकी क्रॉप्स पे भी आप पोटैटो की बात कर रहे हैं, बाकी क्रॉप्स पे भी हम न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो सीड बनते हैं, राइस, वीट, शुगर केन, वेजिटेबल्स, हाइब्रिड सीड और सारे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और बहुत सारी हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि बड़ी सक्सेस है। तो इस प्रोजेक्ट की जो पोटैटो की हम बात करते हैं कि देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक इंस्टीट्यूट बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जीनोमिक्स एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें बाकी लैब्स जो है ना वो डिफरेंट काम कर रही थी, लेकिन एक लैब जो है ना वो टिशू कल्चर पे काम कर। तो जो टिशू कल्चर वाली लैब है उसमें हम जिंजर पे, केले पे और पोटैटो पे काम कर। अब वो उससे पहले ये था कि हम प्लांट प्रोडक्शन टिशू कल्चर कर रहे थे, लेकिन हमारे पास को स्केल अप करने के लिए वो फैसिलिटी नहीं थी। तो अब ये मैं मशकूर हूँ कोरियन गवर्नमेंट का कि हमने उनसे नेगोशिएट किया और ग्रांट एंड एड प्रोजेक्ट जो हमें ये जब बाहर आप देख रहे हैं पूरा कम्प्लेक्स है, एरोपोनिक फैसिलिटी, ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में ये फैसिलिटी ये इस्टेब्लिश हुई है। पहले पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं थी और फिर स्क्रीन हाउसेज है, ये पूरा एक कम्प्लेक्स है। तो जो प्लांट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एरोपोनिक से हम सीड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर उसको उसके स्क्रीन हाउसेज में से ये पूरी एक जो चेन है सीड प्रोडक्शन की। तो इससे फ़ायदा इसके होगा क्या, होगा ये कि जो हम सीड जैसे 5-6 अरब का सीड हम बाहर से मंगवाते हैं, जो कि हमारी 1-2% हमारी ज़रूरियात पूरी करता है, जो हालैंड से मंगवाते हैं। तो ये सेम टेक्नोलॉजी से वो पैदा कर रहे हैं और उसी टेक्नोलॉजी, एक तो हमने टेक्नोलॉजी को इंडिजनाइज़ किया और ये है कि दूसरा है कि लोकल प्रोड्यूस करेंगे। तो इससे ये फ़ायदा कि एक हमें जो बाहर से हमारा जो पैसा जा रहा था वो नहीं जाएगा, और दूसरा ये है कि हमें जो हमारा किसान है, जो फार्मर है, उसको भी सस्ता सीड मिलेगा। तो जितनी हमारे पास फैसिलिटी है इस वक्त, तो जो पहले 2 टनल्स थी, अभी ये 12 जो ये टनल्स हैं, तो इसमें जो एरोपोनिक फैसिलिटीज़, तो इसमें तकरीबन पाकिस्तान की जो 30% जो ज़रूरत है जो सीड की, वो हम यहाँ से पूरी करेंगे। तकरीबन 8 मिलियन टन जो हम सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो इससे ये एक तो ये है कि हम लोकल सीड पर है, और दूसरा ये इसका जो फ़ायदा ये है कि जो हम हालैंड से सीड लेते हैं ना, 7वीं 8वीं जनरेशन है, उसका यील्ड कंप्रोमाइज़ होती है। जितनी जनरेशन मल्टीप्लाई करें उसकी यील्ड कम होती जाती है। तो इसको अगर हम 4थी 5वीं जनरेशन देंगे किसान को, तो वो पर एकड़ जो है 30 से 40% जो यील्ड है ना पर एकड़, वो ज़्यादा लेगा और ये उसकी इकोनॉमिक्स भी बेहतर होगी, हमारी प्रोडक्शन भी होगी। और इससे फिर हम पहले भी हम एक्सपोर्ट करते हैं जो पोटैटो जो है रशिया में, मिडल ईस्ट में, अफ़गानिस्तान में जाता है। तो अगर हमारे पास और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तो हम जो है मैक्सिमम एक तो पोटैटो प्रोडक्शन करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इससे जिस तरह हमने प्राइवेट सेक्टर को भी और उनके डोमेस्टिकेशन के हवाले से उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको दिखाया, तो अगर वो भी यहाँ पे ये लगा लेते हैं, तो ना कि सिर्फ हम अपनी लोकली सीड की जो प्रोडक्शन है वो पूरी करेंगे, बल्कि जो अगर सीड के हवाले से जो हमारी इंडस्ट्री है पोटैटो सीड, हम दूसरे मुल्कों में जिस तरह ये रशियन कंट्रीज़ हैं, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, वो कुछ हमारी उनसे नेगोशिएशन है, तो उनको भी सीड चाहिए। तो हम अपना सीड के तौर पे हम एक्सपोर्ट की तरफ भी जाएंगे कि ताकि मैक्सिमम हम ज़रे मुबादला कमा सकें। तो मेरे लिए पाकिस्तान में भी काश्त इसकी बढ़ेगी और दूसरा दूसरे ममालिक को भी हम एक्सपोर्ट जो है वो कर सकेंगे, जिससे इकॉनमी भी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे जी डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली, चेयरमैन PARC, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी। मज़ीद आपको हम अभी तफसीलात बताते हैं। जी नाज़रीन, अभी हमने आप लोगों को एरोपोनिक पोटैटो जो है उसकी ग्रोथ के हवाले से दिखाया था कि किस तरह से तैयार किया जाता है और क्या जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर काजिम साहब, वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो एरोपोनिक पोटैटो है इसकी ग्रोथ के लिए आप कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से आप देखते हैं कि ये ग्रो करेंगे, सीड्स जो हैं वो निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, फार्मर्स तक किस तरह पहुँचेंगे, ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताएं। ये एरोपोनिक टेक्नोलॉजी बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। ये टिश्यू कल्चर के थ्रू जो हम प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसको फिर दिस एरोपोनिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम उसका हेल्दी सीड प्रोडक्शन करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो कन्वेंशनल हम 5 से 6 ट्यूबर पर प्लांट लेते हैं, इससे हम 50 से 60 ट्यूबर पर प्लांट वो ले सकते हैं। और ये वायरसेस फ्री होता है, डिजीज़ फ्री होता है और इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें और आपने ख़ासतौर पर शुक्रिया अदा करूँगा कोरिया गवर्नमेंट का कि उनके ताउन से ये प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, हमारे चेयरमैन डॉक्टर गुलाम मोहम्मद अली साहब की काविशें,
और RDA कोरिया के कोऑपरेशन से दिस प्रोजेक्ट इज़ रनिंग वेरी स्मूथली। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है G0 के थ्रू, फिर इसको दोबारा काश्त किया जाता है PARC में ही, और फिर यहाँ से इसको G1 और G2 की फॉर्म जब आ जाती है तो मार्केट में फार्मर्स के लिए दिया जाता है ताकि वो भी काश्त कर सकें। इसी हवाले से हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, जो कि कोरियन हमारे साथ यहाँ पर डेलीगेशन आया है जो कि इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहा है। अभी हम उनसे बात करेंगे और उनसे आपको हम बताते हैं कि उनका क्या कहना है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की। अब हमारे साथ मौजूद हैं कोरिया के जो डायरेक्टर कोपिया हैं, कोरिया से हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर चाओ साहब। जी डॉक्टर साहब, प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हाउ डू यू थिंक दिस विल हेल्प पाकिस्तान एंड हाउ कोरियन गवर्नमेंट विल हेल्प फाइनेंशियली Pakistan to grow this project? Yeah, thank you so much for introducing me. My name is Joe, and this project is Pakistan and Korea joint project for the certified seed the potato production. So yeah, for this project, this one is just actually to realize the self-sufficiency of the seed potato in Pakistan. So the project, the period is around 5 years, but just as we will extend through the other the projects. So yeah, this project is currently just as to make the goal. About the 160,000 tons of seed potatoes production. So through the seed potato production, that is, it can be support around 30% of the seed potatoes demand in Pakistan. जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एरोपोनिक पोटैटो की ग्रोथ की जा रही है और किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से शेड बनाए गए हैं, बड़े बड़े शेड्स, और कैसे छोटे छोटे बीजों से टेक्नोलॉजी की मदद से इतने लातादाद जो बीज हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इसी तरह उनको यहाँ पर मैच्योर करके किसानों को भी दिया जा रहा है। चेयरमैन PARC ने भी इस चीज़ का इरादा किया है कि अगर इसी तरह से ये काम चलता रहा तो आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान इन बीजों का एक्सपोर्टर भी बन सकता है और कुछ ममालिक के साथ तो बातचीत भी जारी है। तो चेयरमैन PARC का ये कहना है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान की जो काश्त है आलूओं की उसमें भी इजाफा होगा और पाकिस्तान एक्सपोर्टर भी बन सकता है आइंदा आने वाले सालों में। साथ साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरह से इन आलूओं को मैच्योर किया जा रहा है और किसानों को आगे फराहम किया जा रहा है। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।